हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे सेक्शन 194 टी की टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू पार्टनर्स। जब कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पेमेंट करती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है 194 टी के अकॉर्डिंग। तो आइए समझते हैं पहले प्रोविजन कि क्या प्रोविजंस है सेक्शन 194 टी के। उसके बाद समझेंगे टैली प्राइम में इसका एंट्री कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194 टी टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू पार्टनर्स बाय फर्म। तो सबसे पहले ये एप्लीकेबल हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। मींस जो भी पेमेंट आप पार्टनर को करेंगे बाय पार्टनरशिप फर्म तो उस पर टीडीएस काटना होगा 1 अप्रैल 2025 से। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 पर एनम, मतलब 20,000 तक का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है। ये एप्लीकेबल होगा किसको? सेक्शन एप्लीकेबल होगा फर्म को। फर्म में क्या क्या आएगा? पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी को सेक्शन 194 टी एप्लीकेबल होगा। अभी पेमेंट टाइप में क्या क्या कवर होगा? अगर सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन कर रहे हैं, या बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, या इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वह इंटरेस्ट लोन पे हो या कैपिटल पे हो, दोनों इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपको 194 टी के अकॉर्डिंग टीडीएस काटना होगा। तो सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट, चाहे वो कैपिटल पे हो या लोन पे हो, तो आपको सेक्शन 194 टी के अकॉर्डिंग ही टीडीएस काटना होगा। ठीक है, टीडीएस रेट क्या होगा? 10% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। टीडीएस कब नहीं काटना है? जब पार्टनर अपना कैपिटल विड्रॉल कर रहा है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। या फिर कोई एक्सपेंसेस पार्टनर ने किया है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और वह रिम्बर्स कर रही है फर्म पार्टनर को, तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है सेक्शन 194 टी में। ठीक है, तो ये है लीगल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 टी। ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। इसमें टीडीएस रेट है 10%, थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 का, जिसमें सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो इस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अभी हम सीखेंगे टैली प्राइम में टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू पार्टनर का एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी ओपन कर देना है। उसके बाद आपको वाउचर में जाना है, जर्नल वाउचर में जाना है। तो अभी देखिए, सपोज आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर को। ठीक है, तो हम यहां पे लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे तो ये लेजर क्रिएशन पेज पे लेके जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो हम सपोज 1 लाख का सैलरी पेमेंट कर रहे हैं टू किसको करेंगे? पार्टनर को। ठीक है, तो हम यहां पे लेजर क्रिएट करते हैं, अल्ट सी प्रेस करेंगे, पार्टनर मिस्टर ए, ठीक है, का लेजर क्रिएट करेंगे और यह करेंगे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये लेजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अभी ये अपने को देखना होगा कि पेमेंट, सपोज हम एंट्री कर रहे हैं 30 अप्रैल को। ठीक है, पूरे मंथ का सैलरी पेमेंट कर रहे हैं 30 अप्रैल 2025, क्योंकि ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो सैलरी है 1 लाख। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। फिर टू पार्टनर्स मिस्टर ए को हम कितना देंगे? 90,000 क्रेडिट करेंगे और हम यहां पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, टीडीएस
ऑन टीडीएस अंडर सेक्शन 194T। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसमें टीडीएस, फिर यहां पे आप नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो ये 10,000 टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा हो रहा है तो हमको टीडीएस काटना होगा 194T के हिसाब से। ठीक है, यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी बुक्ड फॉर एंड टीडीएस डिडक्टेड फॉर अप्रैल। ठीक है, तो ऐसे आपको सैलरी की एंट्री करनी है और टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप मई मंथ में सैलरी का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आपको, सपोज आप 7 मई को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मिस्टर ए आ जाएगा, पार्टनर मिस्टर ए, जिसको 90,000 का पेमेंट करेंगे आप टू बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 7 मई से पहले पहले जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194T आप पेमेंट करेंगे कितना, 10,000। ये 10,000 आप टीडीएस पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको टीडीएस का पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख का सैलरी एक्सपेंस, सैलरी टू पार्टनर्स बुक हो गया। एंड आप बैलेंस शीट में देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहां पे हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया था उसके लिए हमको ओपनिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पेमेंट भी कर दिया है। तो ये देखिए 194T का हमने अप्रैल में डिडक्शन किया था और मई में हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये टीडीएस का डिडक्शन करना है और पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आप जब फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा, अप्रैल मई एंड जून, तो फॉर्म 26Q टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें आपको ये एंट्री शो करना होगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194T का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।